हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज ऑब्वियसली मंडे है और मंडे को हम लोग नो कांटेक्ट रीडिंग करते हैं। आप सभी को पता ही है, मैंने सवाल भी पूछा था और सभी ने इसका सही आंसर दिया है क्योंकि रेगुलर व्यूअर्स हैं आप लोग और आपको पता है कि हम लोग यूजुअली मंडे नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन नो कांटेक्ट सिचुएशन एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता और आप सोचने लग जाते हो कि पता नहीं क्या चल रहा है उस साइड पे, क्या वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा ख्याल चलता रहता है। खास करके ये भी चलता है कि कम्युनिकेशन होने वाला है कि नहीं, बातचीत होने वाला है कि नहीं, अगर ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक होने के चांसेस है या नहीं। सो मेनी थिंग्स। तो हम रीडिंग के थ्रू वही चेक करेंगे और देखेंगे कि इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या निकल के आता है। ओके, सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी आपने देख लिया है तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। अगर ये वाला भी आपने देख लिया है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा अगला नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, बट मैंने सवाल नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सवाल पूछ लेता हूँ जिसका आंसर आज आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। और वो सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है, राइस या रोटी, यानी कि चावल या रोटी, क्या आपको सबसे ज़्यादा खाना पसंद है, वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए। थोड़ा सा अजीबोगरीब लग सकता है सवाल, बट और कुछ आता नहीं है याद इमीडिएटली, तो जो भी आता है दिमाग के अंदर मैं पूछ लेता हूँ और ठीक है, इससे पता भी चलेगा कि रोटी और राइस में कौन जीत रहा है। सो आप लोग बताइए कि क्या है, कौन ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं। ओके, सो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो लेट्स सी। जल्दी जल्दी से मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ। लेट्स सी। ओके, वी आर कनेक्टेड। जब मैं कार्ड शफल करूँगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर करंट जनरल एनर्जी। ओके, oh, we have Page of Cups. Someone wants to say sorry to you. Someone wants to propose you very badly because the devil. Bottom of the deck is the devil cards. कोई हो सकता है आपके पार्टनर, they are very obsessed towards you. आप उनके लिए एक तरह का नशा है, उनके लिए एक तरह का एडिक्शन है और वो आपको एक तरह से कंट्रोल करके उनको मज़ा मिलता है। ओके, अब ये मज़ा रोमांटिक भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, बट दे लाइक अगर आप उनके हिसाब से चलते हैं तो। सो आई कैन सी आपको मनाने के लिए या फिर आपको रिझाने के लिए दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट बिकॉज फॉर देम आप एक तरह का एडिक्शन है, एक तरह का नशा है और इस नशा के बिना उनके लिए रह पाना काफ़ी मुश्किल है। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स। वाओ, ओके ओके, सो वी हैव the Four of Swords, the High Priestess and Knight of Pentacles. I think something is hidden
जो कि आपको पता नहीं है इस इंसान के बारे में, या फिर सडनली ये जो इंसान है, इस इंसान के दिल के अंदर कुछ थॉट्स है आपको लेके जो कि हिडन है। ओके, और ये जो थॉट्स है ये रात को काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होके उनके दिमाग के अंदर आता है और वो आपके बारे में सोचते हैं बट कुछ बोलते नहीं हैं आपको। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, साइलेंस फेस चल रहा है, बट आई कैन सी दिस पर्सन छोटा छोटा स्टेप लेते हुए ही आपके तरफ आ सकते हैं, आपको एक प्रपोजल दे सकते हैं और आपको ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ स्टेबल रिलेशनशिप शुरू करना है। बट बॉटम ऑफ द डेक मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इवन इफ दे आर कमिंग देयर, उनका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक्ड रहेगा। वो अगर आएंगे भी आपके पास तो भी कितना इस आने में रोमांस रहेगा उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मेरे को डाउट है। ओके, देखते हैं आगे का रीडिंग देखते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। वाओ, ये इंसान कोई स्वार्थ लेके आपके पास आ सकते हैं या किसी स्वार्थ के कारण आपको फिर से पटाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके पास आने की कोशिश करेंगे, बट प्यार कितना करेंगे उस चीज़ में मुझे डाउट है। लेट्स सी current feelings. We have the 9 of wands, the king of wands and the strength card. Yes, bottom of the deck is the 10 of pentacles. बेसिकली ये जो इंसान है ना, इनका ईगो इनके लिए बहुत बहुत मायने रखता है और इनका ईगो अगर डाउन जाता है या आप अगर कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि इनके ईगो को हर्ट होता है ना, तो ये इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वो आपको दिखाएंगे कि वो बहुत एफर्ट्स डाल सकते हैं, वो आपको दिखाएंगे कि वो बहुत एफर्ट्स डालने लायक है या डालने के बारे में सोच रहे हैं, बट अल्टीमेटली उनका जो ईगो है वो सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा चीज़ ये है, दे विल होल्ड बैक। उनका जो प्यार वाला इमोशन है उस चीज़ को वो रोक के रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इमोशंस दिखेगा वो पैशनेट किस्म का इमोशंस दिखेगा जिससे कि आपको रिझाया जा सके। और एक बार आप अगर झांसे में आ गए तो ये इंसान आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में उनको मिल जाएगा और वो आपको नचा सकता है उस तरह से। ओके, दिस इज व्हाट देयर फीलिंग इज, टू कंट्रोल यू। ओके, सो दैट उनका जो ईगो है उस ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल सके। ओके, नाउ लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोग कैसे हैं, व्हाट इज योर एनर्जी एंड फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी एंड फीलिंग्स। Okay. Oh, we have the Wheel of Fortune, the Star card, wow, and the Temperance card. Okay, so आप पूरी तरह से deeply you are healing. You are absolutely, you have surrendered yourself to the divine powers. आपने पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर को निछावर कर दिया है, ईश्वर को दे दिया है कि भगवान अब जो भी करना है वो आप करेंगे। मैंने अपने आप को संपूर्ण आपके तरफ मैंने सरेंडर कर दिया है और प्रॉपर तरीके से मुझे हील होना है। सो डीपली, एकदम डीपर इनसाइड, डीप तरीके से आप अपने हीलिंग प्रोसेस पे अभी ध्यान दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आपका हार्ट है, हार्ट चक्र है जो ब्लॉक्ड है, या जो सोचने समझने का जो आपका ताकत है जो ब्लॉक हो गया है, या किसी को नए तरीके से किसी को प्यार करने का जो एक एबिलिटी होता है वो जो ब्लॉक हो गया है, वो सब चीज़ें ओपन हो जाए। ओके, आप ओपन हो सको, आपके लाइफ के अंदर एक खूबसूरत सा बैलेंस आ सके और यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से आपके साथ हमेशा हो और इस हीलिंग फेज के दौरान यूनिवर्स आपकी मदद कर पाए। ओके, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑल्सो यू आर वेरी होपफुल कि गुड टाइम्स विल कम एंड गुड टाइम्स आ रहा है और जो भी होगा अब मेरे ज़िंदगी में सब अच्छा ही होगा। ओके, एंड अभी इस चक्कर में हमको समझ में क्या आ रहा है
कि बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर हीलिंग, बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड एब्सोल्युटली, आप अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं, पूरी तरह से अपने आप को हील कर रहे हैं, आप शांत हो गए हैं, आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो एक एनर्जी उस इंसान के साथ अटैच था, नाउ यू आर नॉट फीडिंग देम, आप उनको अपना एनर्जी अब नहीं दे रहे हो। सो एक खालीपन एनर्जेटिकली दे आर फीलिंग, उनको महसूस हो रहा है, और इसी वजह से दे आर क्रेविंग, ताकि वो आपको फिर से वापस पा सके, और जो कि उनके लिए एक काफ़ी बड़ा जीत होगा, क्योंकि आपके तरफ से अब एनर्जी उनको नहीं मिल रहा है। जितना आप बेगिंग चेजिंग करोगे, जितना आप गिरगिराएंगे, उतना ज़्यादा उस इंसान को एनर्जी मिलता जाएगा। अगर आप अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली उस इंसान को एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपना पूरा एनर्जी अपने आप को हील करने में लगा रहे हो अभी, और अभी आप प्रोटेक्टेड भी महसूस कर रहे हो क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। तो ऑब्वियसली उस इंसान के उधर हलचल मच गया है कि कैसे आपको फिर से वापस लाया जाए। ओके, नाउ लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज द चैलेंज, व्हाट इज सो चैलेंजिंग, क्या इशू है, क्या दिक्कत है, क्या चैलेंज है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट होके अभी भी चल रहा है, ब्रेक नहीं हुआ। लेट्स सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो चैलेंज है वो है नॉन कम्युनिकेशन। ओके, नॉन कम्युनिकेशन एंड द एडिक्शन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और चैलेंज बोले तो वही है कि प्रॉपर तरीके से शायद आपको, आपके साथ बातचीत इस इंसान का नहीं हुआ है, नो कांटेक्ट है, बट नो कांटेक्ट से पहले भी आपको किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और इस इंसान का एक तरह से सिर्फ पैशन या इंटीमेसी किस्म की चीज़ों के अंदर ज़्यादा नैक है, वो भी एक तरह से प्रॉब्लम है। मे बी दे आर वेरी एडिक्टिव, ओके, उनका काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन है उनको, और थोड़ा सा गुस्से वाले भी हैं, या एंगर इश्यूज भी है थोड़ा सा। तो दीज आर द चैलेंज बेसिकली, एंड कमिटमेंट इशू भी है, शायद आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं मिला था लास्ट टाइम, जो कि दिख रहा है इधर। ओके, अब हम देखेंगे इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन what is their intention. Let's see in this no contact situation what is their intention, current intention. We have the Chariot, yes, Ace of Wands and 5 of Pentacles. Okay, so इनका जो intention है, they still somehow एक trust issue अभी भी इस इंसान के दिल के अंदर है, बट इस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दोनों के बीच में फ्रेंड्स किस्म का एक एनर्जी रहे तो। ओके, मतलब बार बार यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी एनर्जीज दिख रहा है, हो सकता है इक्वेशन के अंदर कोई थर्ड पार्टी है। सो दिस पर्सन इज लाइक कि मैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या फ्रेंडशिप वाला एक एनर्जी में रह सकता हूँ, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को अगर फ्रेंड्स वाला एक वास्ता देता हूँ तो फिर शायद कुछ हो सकता है, बट कमिटमेंट देने के लिए दिस पर्सन इज नॉट रेडी। कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ फ्रेंड्स किस्म का एनर्जी है। देयर इंटेंशन इज टू कम टूवर्ड्स यू विद अ फ्रेंडशिप किस्म का ऑफर, बट नॉट कमिटमेंट, बिकॉज समहाउ दे डोंट ट्रस्ट or they don't want to get committed. Okay, they don't want to get stable with you. See, यहाँ गाइडेंस नहीं है, बट मैं इतना ही बोलूँगा, इस तरह का जो इंसान होते हैं, प्लीज डोंट एंटरटेन दीज पीपल, दे आर वेरी डेंजरस। लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन। वी हैव द एम्परर कार्ड, The Knight of Swords, oh my God, 3 of Swords. आपका इंटेंशन है कि ये जो खड़ूस किस्म के इंसान है,
ये जल्द से जल्द आपके तरफ आए, क्योंकि आप चाहते हैं वो आपको आके देखे कि आप कितना ज़्यादा दर्द में जी रहे हैं। आपका इंटेंशन है कि वो सिर्फ एक बार आके आपका हालत देख ले कि कितना ज़्यादा पेन, कितना ज़्यादा दर्द के अंदर आप जी रहे हो। ओके, यू जस्ट वांट देम टू सी यू एक बार। दिस इज़ व्हाट योर इंटेंशन है, यही इंटेंशन है आपका। और ताकि वो माफ़ी भी मांगे आपको हील भी कर पाए। उनका आना आपके लिए एक तरह का हीलिंग होगा। सो यू वांट के जल्द से जल्द वो आपके तरफ आए, दिस खड़ूस इंसान। ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट एक्शन और आउटकम इज गोइंग टू हैपन। इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। Nine of Swords, Four of Wands and the Moon card. ये ना खुद शांति से रहेंगे ना आपको शांति से रहने देंगे। देयर इज समथिंग हिडन। मैंने बोला ना आपको कि कुछ है जो कि हिडन है। ओके, इस इंसान के दिल के अंदर, मन के अंदर ना कुछ बहुत ही गंदा मैलिशियस किस्म का कुछ इंटेंशन है विच इज़ वेरी हिडन। ओके, आई थिंक दिस पर्सन विल ट्राई टू प्रोवोक यू ताकि वो आपसे शादी कर सके या आपको कमिटमेंट वाला एक तरह का झांसा देने की वो कोशिश करेंगे। बट देन इट विल बी लाइक कि नहीं 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 नहीं, नॉट नाउ, नॉट नाउ। They are very scared to get married. They are very scared to get married. They don't want to get married. So ultimately, if you are feeling like अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। I'm really sorry guys, but ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान हैं और खुद ये सब अपने दिमाग के अंदर ये क्रिएट करते हैं। और जब भी इनके दिमाग के अंदर शादी वाला ख्याल आता है तब इमीडिएटली उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड आई एम वेरी अनलकी फॉर मैरिज, सो लेट्स नॉट गेट इनटू मैरिज। सो शादी के मामले में स्पेसिफिकली यहाँ पे जो कार्ड आया है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। शादी वाला अगर कमिटमेंट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, ओनली शादी वाला कमिटमेंट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, देन प्लीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। दिस पर्सन विल नॉट गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। नहीं देंगे वो। दे आर वेरी स्केयर्ड टू गेट मैरिड टू यू एंड टू गेट मैरिड जनरली। वो शादी नहीं करना चाहते अभी। ओके, लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। एरीज, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन। उसके बाद जो मैं देख रहा हूँ वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइंस। एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम। एंड एरीज। ओके, एरीज। ये पता नहीं क्या हो रहा है, 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ साइन वाला यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है हर रीडिंग के अंदर। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इस साइंस का कुछ
रिलेशनशिप इशू है या कुछ प्रॉब्लम है और वॉट एवर इट इज़, बट इट्स गेटिंग वेरी प्रोमिनेंट रीडिंग के अंदर। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन। या यूनिवर्स देखिए, वाओ, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत जाता नहीं है। यूनिवर्स जो मैंने आपको बोला उसी चीज़ पे यूनिवर्स ने थप्पा मार दिया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो इंसान है ये एक नंबर का धोखेबाज है, फ्रॉड है शादी के मामले में। ये आपको शादी वाला झांसा देगा बट करेगा नहीं कुछ। दिस पर्सन विल टेल ओनली लाइज बिकॉज ये जो इंसान है इसको शादी नहीं करना है। अगर इस तरह का कोई प्रपोजल वो आपको देते हैं, प्लीज बच के रहिएगा। डू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। अगर ये इंसान आपको शादी वाला कोई प्रपोजल देते हैं तो, क्योंकि वो नहीं करेंगे। थिंग्स आर हिडन, आपको पता नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हो। प्लीज बी केयरफुल। अच्छी तरह से सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। परख कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को। बिना परख किए किसी भी चीज़ में हाँ ना या कोई भी चीज़ के अंदर मत जाइए। ओके, सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। सो कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। हम आगे भी इस तरह से रीडिंग्स लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।